वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। राज्य में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। लोकसभा और राज्यसभा में जैसे ही वक्फ बिल पास हो गया, अब उसको लेकर करके मोदी और शाह ने पूरी तरह से योगी को कमान दे दिया है कि बस अब आप अपना काम करिए और जो भी समस्याएं उसको ठीक करिए। बस ऐसा ही था देर और यही इंतज़ार था और इसी पल के लिए इंतज़ार था, क्योंकि कई बार योगी ने माफिया राज को ख़त्म करने के लिए यूपी में बहुत सारे नियम लगाए, बहुत सारे कानून व्यवस्था किए और बहुत सारे ऐसे ऐसे काम किए जिससे हड़कंप मचता है। यानी योगी का जलवा यूपी में लोग जानते हैं कि क्या कर सकते हैं, इसीलिए वो बुलडोज़र बाबा भी कहलाते हैं। कई सारे नाम से उन्हें लोग जानते हैं। जिस तरह से योगी का आतंक है, और जैसे ही यह बिल पास हो गया, योगी का एक्शन एकदम बहुत तेज़ी से देखने को मिला है और कई सारे जितने भी सिया सुन्नी है सबसे वक्फ बिल की संपत्ति का ब्यौरा मांगना शुरू कर दिया है। अब देख रहे हो, यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए संपत्तियां हैं, जबकि सुन्नी कहता है मेरे पास करीब करीब 2,500 से 3,000 संपत्ति है। यानी यूपी में ऐसा मामला आया है। और केसेस की बात करें जो ऑलरेडी जो आवंटन किया गया है, वो सिया के पास 7,000 8,000 के बीच है, जबकि सुन्नी के पास 1,24,000 अधिग्रहण वाली ज़मीन है। अब सारा ये फासला अलग अलग क्यों हो रहा है? सिया कुछ अलग जवाब दे रहा है, सुन्नी कुछ अलग जवाब दे रहा है। यानी मुसलमान भाइयों में भी ये दो तरह के जवाबें आने को लेकर के पूरी तरह से सरकार यानी योगी पूरी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं और हर वैसे लोगों को दर्द दबोचने की पूरी फिराक में है। जिस तरह से कहते हैं कि यह कुंभ को लेकर भी कहते थे कि यह वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, ऐसे कई सारे ज़मीन को लेकर के संभल वाले क्षेत्र को लेकर के भी कहते थे। कई ऐसे मुद्दे हैं, कई सारे ऐसे ज़मीनी फरियाद हैं जिसको लेकर के वक्फ अधिनियम बोर्ड के तरफ उसको शामिल कर दिया है। वो कई बार कहते हैं कि यह बोर्ड नहीं, यह माफिया बोर्ड है। और ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अरब में होना चाहिए था, वैसे मुस्लिम कंट्री में होना चाहिए था, लेकिन एक हिंदू कंट्री में इस तरह से वक्फ बोर्ड बिल ला करके अधिग्रहण कर करके इस सारे ज़मीन को इस तरह से अपने अधिग्रहण कर करके कई सारे मौज मस्ती का काम करते हैं, कई सारे माफिया का काम करते हैं। अब वो यूपी में नहीं चलने वाला है। यानी अब किसी बात के लेकर करके अब वैसी नहीं चलेगी। अब कह दिए हैं कि पूरी तरह से अब रसीद चाहिए, जो क्लियर है उसको लेकर के क्लैरिटी चाहिए। जितने भी नहर है, पोखर है, तालाब है, झरने हैं, कई सारे लोगों जगह पर अधिग्रहण बिल लगा करके सरकार ने टिप्पा टिप्पणी करना शुरू कर दिया। अगर आपकी ज़मीन है, अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीन है तो उसकी रसीद होनी चाहिए। अगर रसीद नहीं है तो यूपी सरकार अधिनियम के अंदर वो सारा ज़मीन अब यूपी सरकार ले लेगी और उसके हिसाब से काम चलाएगी। या कि कई मुसलमान ने इस पे घेराव भी शुरू कर दिया है कि यह मुसलमानों के लिए निकालने की तरह से कई सारे तरकीब कर रहे हैं, मुसलमानों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को मस्जिद और कब्रिस्तान को तोड़ने की फिराक में ऐसे कई सारे उनके ज़मीन और मुसलमानों के ज़मीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बात दरअसल ये है कि वैसे ज़मीन पर अधिग्रहण लग रहा है जो आपका है ही नहीं, जिसका ना कोई रसीद है, ना कोई नाम है, ना कोई पता है। तो वैसे ज़मीन अब सरकार के कब्ज़ों में आ रही है और इसको लेकर के योगी सरकार पूरी तरह से तूफ़ानी अंदाज में उस बुलडोज़र बाबा ने अपना बुलडोज़र चलाना शुरू कर दिया यूपी में। यानी 1-2 दिन हुए बिल पास होते ही और बुलडोज़र बाबा पूरी तरह से एक्शन में आ गए हैं और उनकी इस एक्शन को देख करके कई लोग खुश हैं, कई इसमें मुस्लिम भी खुश हैं, कई लोग इवन हिंदू तो खुश हैं ही। यानी जो कुछ भी जिनके ज़मीन ऐसे चल गए हैं या जिनको अधिग्रहण की तरह उनके सारे संपत्ति को या तो वक्फ बोर्ड ने छीन लिया है, ले लिया है, उस सब सारे चीज़ों को लेकर के यूपी में लगाम लगाना शुरू कर दिया है। और उनकी इस तरह की रवैया को देख कर करके सारे मुसलमान कहीं ना कहीं हड़कंप में है, क्योंकि अगला किस राज्य का नंबर आएगा, कौन वहाँ का
सीएम एक्टिव मोड में आएंगे। कई सारे चुनाव, कई सारे माहौल को क्रिएट किए जा रहे हैं और कई सारे ऐसे आंदोलन की घटनाओं का अंजाम देने की कोशिश कर रही जा रही है। यानी सब कुछ होगा, लेकिन बुलडोजर बाबा अब रुकने वाले नहीं हैं। उनको वो खुद कहते हैं, मुझे किसी पद की यह फिराक नहीं है, मैं सिर्फ सेवा भावना से आया हूं और सेवा करूंगा। जब तक जिंदा हूं तो इस धरती के लिए काम करूंगा। और यूपी के लिए बागडोर जिस तरह से संभाला है, कई लोगों के लिए टेंशन होना स्वाभाविक है और वह टेंशन दिख रहा है। फिलहाल योगी यानी बुलडोजर बाबा अपने पूरे एक्शन में नज़र आ रहे हैं। यानी जितना भी वैसे बेकारी ज़मीन है, जितना भी अनवांटेड ज़मीन है जिसको वक्फ बोर्ड ने अपने पास ले लिया था, वो सब अब सरकार के हिस्से में जाने वाली है। यानी अब मामला, अब बहुत कुछ चेंज हो सकता है यूपी में। फिलहाल यूपी की नज़र में हम पूरी तरह से देख रहे हैं कि क्या क्या बदलाव हो सकता है, क्या क्या योगी एक्शन में आने वाले हैं। सब कुछ हम ऐसे घटनाओं को साथ आपको बताते रहेंगे। ऐसे कोई भी जो अंदरूनी मामला है वो साफ निकल करके आएगी, वो सब भी सारे चीज़ों को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे।